नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु प्रदोष व्रत है तो इसमें क्या क्या परेशानियां दूर की जा सकती हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2020 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन गुरुवार। द्वादशी दोपहर 1:39 तक, चित्रा नक्षत्र दिन में 6:47 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:41 से 3:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हो वे मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और तीसरा है मेल आईडी जिस पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं। वो है pstripathi9@gmail.com। चलिए, तो सूचना भाई समाप्त। तो बात करते हैं गुरु प्रदोष की। जी, सबसे पहले तो ये जानें कि गुरु प्रदोष है क्या। जब गुरुवार को प्रदोष पड़े तो समझ लेना गुरु प्रदोष है। इसका मतलब द्वादशी त्रयोदशी का जब संध्या काल में पड़े और वो दिन गुरुवार हो तो गुरु प्रदोष कहलाता है। कहते हैं कि भगवान बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु हैं और गुरु के पास सभी समस्याओं का समाधान होता है। इसका मतलब कि गुरुवार के दिन अगर आप किसी भी तरह का उपाय करें, विवाह का, करियर का, पढ़ाई का, नौकरी का या व्यापार का, तो इसमें हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि गुरु का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देवगुरु का दिन होता है। सोमवार के अलावा ऐसी कई तिथियों का वर्णन है जिस दिन पूजा करके शिव की कृपा पाई जा सकती है। इन्हीं में एक तिथि है त्रयोदशी। द्वादशी और त्रयोदशी का जो संयोग है ये प्रदोष कहलाता है। इस दिन महादेव के निमित्त प्रदोष का व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष गुरुवार को है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता यह है कि गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से शत्रु पर विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। आप देखे होंगे कि जितने भी राक्षस है सब भगवान शिव की कृपा पाने के बाद जबरदस्त शक्तिशाली हुए और सभी काम बिना रुकावट के पूर्ण होते हैं। इसका मतलब कि जो भी गुरु प्रदोष का व्रत करेगा भगवान शिव की कृपा का पात्र होगा और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरुवार का दिन गुरु शांति, गुरु की प्रसन्नता का विशेष दिन होता है। मान्यताएं हैं कि गुरु सुखद दाम्पत्य जीवन और सौभाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। रुकिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम देखते हैं काल पुरुष के जन्म कुंडली को, जिसमें 9वें और 12वें घर का स्वामी बृहस्पति है। 9वां घर आपका अध्यात्म का, चित्त की एकाग्रता का, सब प्रकार की समृद्धि का, और 12वां घर हानि का, चिंताओं का, परेशानियों का, निद्रा का और सब प्रकार के कष्टों का है। इसका मतलब गुरु सब प्रकार की समृद्धि और सब प्रकार की असमृद्धि के कारण बन सकते हैं। यदि आपके जीवन में असमृद्धि हो और गुरु नाराज हो तो ऐसी स्थिति में देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए आप गुरु प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। कहते हैं इससे सब प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप अपनी आजीविका से परेशान हो, यानी नौकरी या व्यापार से परेशान हो, तो गुरुवार का व्रत करें। खासकर गुरु प्रदोष में गुरु का पूजन करें, भगवान शिव शिवा की पूजा करें, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे सब प्रकार की कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। इस दिन करना क्या चाहिए, तो जल्दी से स्नान करें। स्नान करके संकल्प करें कि हम गुरु प्रदोष का व्रत करेंगे और फिर बृहस्पति की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करके और फिर षोडशोपचार से पूजा करके पीले अक्षत, पीले फूल, भोग में बेसन से बने पकवान और गुरु मंत्रों का जाप करके और फिर आरती, ध्यान, पुष्पांजलि और फिर सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए भोग इत्यादि लगा करके और फिर खुद भी हवन इत्यादि कर सकते हो। और फिर अगले दिन आप भगवान बृहस्पति की प्रियता के लिए लोगों को, याचकों को दान करें। सब प्रकार से समृद्धि के लिए यथाशक्ति भोजन कराएं, तो ऐसा करने से परेशानी दूर होती है। अब सवाल है कि किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो गुरु प्रदोष में गुड़, चने की दाल, केले, पीले का फूल, चंदन, पीले वस्त्र, हल्दी, मिठाई, गाय का घी इत्यादि दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की कष्टों की निवृत्ति होती है। तीसरा प्रश्न, इसमें किसको दान करना चाहिए। कहा सुपात्रेण दीते दान, किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके जो ऐश्वर्यवान हो, जो साधक हो, ऐसे सुंदर ब्राह्मण को बुला करके पूजा करके और फिर उन्हें यथाशक्ति दान करना चाहिए। तो ऐसा करने से विवाह के व्यवधान, पढ़ाई के व्यवधान, करियर के व्यवधान,
नौकरी पाने के व्यवधान, शत्रुता के व्यवधान, सब प्रकार की बाधाएं दूर होती है और शरीर के व्यवधान भी दूर होते हैं। चलिए अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हमारे साथ प्रमिला जुड़ चुके हैं, शायद प्रमिला जी जुड़ी हैं शहडोल से, होशंगाबाद से। जी हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ, मेरे बच्चे की जन्म तारीख 6 दिसंबर 88, 6/12/88, सुबह 6:55, बर्थ प्लेस होशंगाबाद। अभी आप होशंगाबाद में हैं या? नहीं, हम लोग खंडवा में रहते हैं। होशंगाबाद जिले का बर्थ प्लेस है मेरा, मेरे बेटे का। बच्चा क्या कर रहा है अभी? अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, इसकी जॉब नहीं लगी है। और शादी? शादी नहीं हुई। वही पूछे इसको कैसी लड़की मिलेगी और मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी या नहीं, क्योंकि हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरे को डर लगता है इसकी कैसी रहेगी मैरिटल लाइफ। अच्छा, आपकी अच्छी नहीं थी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहुत बुरी बात। चलिए आइए देखते हैं, आपके बेटे का जन्म लग्न वृश्चिक है और राशि उसकी तुला है। तो सबसे पहले शादी की ही बात कर लें। इस साल शादी का, करियर का योग बड़ा बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति 7वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या करियर में कोई तकलीफ है? जरूर है भाई। भाग्येश चंद्रमा अगर 12वें स्थान में बैठ जाए तो निश्चित तौर पर तकलीफ हो सकती है, तो सोमवार का व्रत करें। दूसरा प्रश्न, सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में बैठ गए हैं, इसका मतलब शादी में ही परेशानी हो सकती है, तो शादी से पहले अर्क विवाह करा लें। अब तीसरी बात, इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, तो इसे एक 8 कैरेट का टैलिन होगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनावे तो सब प्रकार से परेशानियां दूर होंगी। तो 3 बातें। नंबर 1 कि इस बच्चे की शादी और करियर वर्ष 2023-24 में बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, इस बच्चे को सोमवार का व्रत करना चाहिए, इस बच्चे को 8 कैरेट की टैलिन होगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाना चाहिए, इससे सारी परेशानियां दूर होंगी। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराना फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ अगली कॉलर है प्राची। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। ये अपने बारे में पूछना चाहते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1976, सवेरे 4:35, स्थान इलाहाबाद। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं? जी जानना चाहते हैं कि हमारी तबीयत कंटिन्यू खराब रहती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी फोड़ा हो जाता है, मतलब तबीयत 2-3 सालों से कंटिन्यू खराब होती जा रही है। चलिए आइए देखते हैं, तबीयत कंटिन्यू खराब रहती है, चक्कर क्या है? आपका जन्मलग्न कन्या राशि आपकी वृषभ है, रोगेश 11वें स्थान में बैठे हैं, तो रूटीन में रोगों की वृद्धि होती है। दूसरे स्थान में मंगल राहु, 8वें स्थान में केतु, चोट मोच लगती ही रहती है, क्योंकि मंगल और केतु की स्थिति ऐसी है जहाँ पर बड़ी आसानी से चोट मोच लगने की संभावना शनि की महादशा में शनि का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2019 से लेकर लगातार आप परेशान हैं, और मुझे से लगता है ये परेशानी दिसंबर 2024 तक भी रह सकती है। अब सवाल ये करना क्या चाहिए? अगर शनि के कारण इस तरह की परेशानियां हैं तो शनि के मंत्रों का जप करें, शनिश्चर का व्रत करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, और भगवान शनि की प्रीता के लिए जीव दया करें। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पीपल के पेड़ में 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा रखें और पीपल के पेड़ की पूजा करें, तो आप देखेंगे परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा अच्छा होगा कि आप एक बढ़िया सा 6 कैरेट का अच्छा पन्ना और 6 कैरेट का ओपल भी धारण करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मेरी बच्ची है, उसकी शादी नहीं होगा, तो मैं छत्तीसगढ़ में शादी करना। उसकी जन्म तिथि 17/12/91 और जन्म समय है 9:45 से 47 के बीच में, सुबेरे शाम सुबह। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बैकुंठपुर कोरिया। अच्छा, ये है कौन, लड़की है लड़का? लड़की है, प्रियंका शर्मा। अच्छा, और इसकी शादी नहीं हो रही है? नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई। और करियर? ये MSc फिजिक्स में करी है और B.Ed भी करी है, लेकिन अभी कोई नौकरी में नहीं है। चलिए, नौकरी भी नहीं है, शादी भी नहीं है। पंडित जी बताएं नौकरी और शादी कैसे होगी? तो चलिए एक आशीर्वाद मेरी तरफ से ले लीजिए। इस बच्ची का जन्मलग्न मकर राशि, इसकी मेष है। इस वर्ष यानी 2024 अप्रैल से पहले इसकी शादी और नौकरी दोनों हो जाएगी। अब आपको करना क्या है?
शनि लग्न में बैठे हैं तो विवाह के कष्टों की निवृत्ति के लिए शीघ्र कुंभ विवाह कराने, विवाह के मुहूर्त चल रहे हैं। दूसरा, इस बच्ची को एक 4 कैरेट का जामुनिया 4 कैरेट का पन्ना पहना दें। तीसरा, इस बच्ची से कहें कि जितने भी एग्जामिनेशन उसे ध्यान से देवे, इसकी नौकरी भी लग जाएगी। और चौथी बात, बच्ची से कहें कि बुधवार का व्रत किया करे, गणपति अथा ऋषिकेश का पाठ किया करे और भगवान में हरी मूंग और धूप चढ़ाया करे। देखेंगे बहुत जल्दी इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज हम चर्चा कर रहे थे गुरु प्रदोष, और गुरु प्रदोष में सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए इस व्रत को करें और इस दिन भगवान शिव और शिवा की पूजा करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुकी है सीमा जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, उनके ट्रांसफर के लिए। उनकी हाँ जी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1968। जन्म समय? सुबह 8 से 8:30 के बीच। जन्म स्थान? सहारनपुर। आपके हस्बैंड कहाँ नौकरी करते हैं? मेरे हस्बैंड अभी मुजफ्फरनगर जिले में है, यूपी। हाँ, नहीं किस पोस्ट पे है? बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर है। और आप चाहती हैं कि ट्रांसफर हो जाए? हाँ जी। और कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? नोएडा सर, नोएडा रहते हैं। अच्छा, नोएडा सहारनपुर, थोड़ी दूरी तो है। चलिए आइए देखते हैं आपके हस्बैंड क्या अपने घर के करीब आ पाएंगे। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कन्या है और उनकी राशि कर्क है और भाग्य शुक्र उनके लग्न में बैठे हैं। मतलब जो वो चाहते हैं वो हासिल तो हो ही जाता है। उन्हें एक 4 कैरेट का पन्ना ऊपर धारण कराएं। हस्बैंड से कहें कि शुक्रवार का व्रत करें, भगवती महामाया की पूजा करें। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नज़र डालें तो ऐसा लगता है मंगल की महादशा है। और मंगल की महादशा में जुलाई 2023 के बाद राहु की अंतर्दशा चलेगी। बैंक्स में जो भी ट्रांसफर्स होते हैं वो सभी नवंबर के बाद होते हैं, नवंबर और मार्च में। तो मुझे ऐसा लगता है इस समय राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी। राहु इनके 7वें स्थान में है। मतलब अगर जुलाई के पहले बाद, जुलाई के तत्काल बाद राहु की शांति कराएं तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस साल के अंत में इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। पर याद रखें 4 कैरेट का पन्ना ऊपर जरूर धारण कराएं। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय। और जाते समय वही एक बात कि ये तो थी सीमा जी, आपके मन में भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं। गूगल में सर्च करें प्रिया चंद्र त्रिपाठी और पंडित जी का नंबर हासिल करके मैसेज करें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और साथ में आपका प्रश्न। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।